कुछ पता चला? बस लगा हुआ हूँ। सारा दिन ये केस लेकर घर में बैठे रहते हो, कभी कभी बाहर की हवा भी तो खानी चाहिए। कई दिनों से केस उलझा पड़ा है, बस एक बार सुलझ जाए, इस जालसाज को गिरफ्तार करवा दूं, फिर दार्जिलिंग चलेंगे हवा खाने। आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला। अरे पूरा एक हफ्ता हो गया घर में बैठे हो, चलो कहीं घुमाते हैं। अजीत लेकिन ये नहीं लेकिन कुछ नहीं। अरे 1-1.5 घंटे में तुम्हारा ये जालसाज कहीं भाग थोड़ी जाएगा। चलो। अच्छा चलो। अच्छा हुआ यहाँ घूमने आ गए। अच्छा थैंक यू। काफी हल्का महसूस कर रहा हूँ। उस जालसाज की कलाई आज खुली जाएगी। अरे मोहन, अरे अजीत, यहाँ का एक जमाने के बाद। हाँ अजीत, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। और क्या कर रहे हो आजकल? अरे करना क्या है, डॉक्टरी पास की है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मोहन और मैं स्कूल में इंटर तक एक साथ थे, उसके बाद मोहन मेडिकल में चला गया। मोहन, ये मेरे मित्र ब्योमकेश बख्शी। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। शुरू में शक होता था कि आपके कीर्ति प्रचारक क्या हमारे बचपन के मित्र अजीत बनर्जी ही हैं, लेकिन यकीन नहीं होता था। कहाँ ब्योमकेश बख्शी और कहाँ अरे भाई, ये तो इन्हीं की मेहरबानी है, मुझे अपने साथ घसीट लाया है। और कहाँ जा रहे हो? बस यूं ही जरा, वैसे कोई खास जल्दी नहीं है। अरे तो फिर चलो एक साथ थोड़ी सी हवा खा लेते हैं। हाँ आओ। चलो। और रहते कहाँ हो? पहले तुम बाग बाजार रहते थे ना? हाँ, अब इधर ही रहता हूँ, पूर्णदास रोड पर। अच्छा। कभी आओ ना, आप भी आइए ना। अरे ब्योमकेश को फुर्सत कहाँ है, आज तो इन्हें बड़ी मुश्किल से घर से घसीट के लाया हूँ मैं। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए ना। वो सोचा इतनी छोटी सी बात के लिए आप जैसे व्यस्त आदमी को क्या परेशान करूं। अरे कहो ना, क्या बात है, कम से कम कुछ दिनों के लिए इन्हें उस जालसाज से छुटकारा तो मिल जाएगा। कौन जालसाज? है कोई, लेकिन बहुत परेशान कर रहा है। तुम कहो क्या बात है? मेरी बात सुनकर ब्योमकेश बाबू हंसेंगे। अगर हंसने की बात होगी तो जरूर हंसेंगे। मुझे लगता है आप किसी समस्या को लेकर उलझे हुए हैं, कोई हल ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल मेरे एक मरीज हैं, उन्होंने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि क्या बताऊं। मुझे ही क्या, सारे घर वालों को तंग कर रखा है, किसी की कुछ सुनते ही नहीं। मोहन, ऐसा करते हैं, वहां वो बेंच है ना, उस पर बैठते हैं, वहां बैठ के तुम सब कुछ खुल के कहो। आओ ब्योमकेश। हाँ, आप बोलो। यहाँ के एक बहुत बड़े रईस हैं, महीने में करीबन 40,000 की आमदनी है, और भी चारों तरफ बहुत जायदाद है। इसी परिवार के कर्णधार हैं नंद दुलाल बाबू, यानी मेरे मरीज। अब 55 के होंगे, लेकिन देखने में 70 के लगते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चिड़चिड़े, बददिमाग, उजड़ और कुरूर होते जा रहे हैं। सच, इतना नीच स्वभाव का आदमी मैंने कभी नहीं देखा। अपनी जवानी में काफी अय्याशी कर चुके हैं, और वही सब कुछ अब इस उम्र में भी करना चाहते हैं, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया है, कुछ कर नहीं पाते। इसलिए सारी दुनिया से नाराज हैं, और अब बिस्तर में पड़े रहते हैं, चलने फिरने की भी ताकत नहीं रही। अभी तक जिंदा कैसे हैं, यही ताज्जुब की बात है। वैसे कोई ताज्जुब भी नहीं, लोग तरह तरह के नशे करते हैं, शराब, गांजा, चरस, कोकेन, लेकिन कभी मकड़ी के रस का नशा करते सुना है? मकड़ी का रस? ये कौन सा नशा है? एक तरह की मकड़ी होती है जिसके शरीर से यह जहरीला रस पीस कर निकाला जाता है। तरंतुला डांस। किसी जमाने में स्पेन में इस मकड़ी की चुभन को लेकर लोग बेतहाशा नाचते थे। एक तरह का उत्तेजक जहर है, लेकिन हमारे मुल्क में किसी को इस्तेमाल करते नहीं सुना। बिल्कुल ठीक, तरंतुला। साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोलने वाले इलाकों में यह नशा बहुत प्रचलित है। तरंतुला रस एक तीव्र घातक जहर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेने से शरीर की नसों में ताजगी आती है और उत्तेजक का काम करती है।
हमारे नंदुलाल बाबू अपनी जवानी में यही नशा करते थे, लेकिन आज जब उनका शरीर जर्जर होकर टूट चुका है तो वो ये नशा छोड़ नहीं पा रहे हैं। जब मैं उनका पारिवारिक डॉक्टर बना तो मैंने कहा ये नशा फौरन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नंदुलाल बाबू कहाँ सुनने वाले। मैंने भी कहा मैं इस नशे को आपके घर में घुसने नहीं दूंगा, देखें आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा है देखते हैं कौन माई का लाल रोकता है मुझे। अरे ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगा करूंगा। हालांकि उनकी पत्नी और उनके 2 लड़कों ने उनके पर पहरे बिठा रखे हैं और वो खुद भी पंगु होकर बिस्तर में पड़े रहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इस तमाम रोकथाम और सतर्कता के बावजूद वो मजे से ये जहर पिए जा रहे हैं।